हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब विभाजन ऑफ बंगाल कब हुआ, कैसे हुआ, स्वदेशी मूवमेंट का रोल क्या था। तो अब हम बेसिकली जान गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था। तो उस समय का जो बंगाल था, उस समय बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम, वेस्ट बंगाल को सब उसी के अंदर आते थे। कब से आते थे? जो बक्सर युद्ध हुआ था 1765 में, जिस समय ब्रिटिश पूरे मतलब बंगाल की पावर को मतलब बंगाल के पावर को ले ली थी और बंगाल को अपना ऑक्युपाइड कर ली थी। तब से ये सारे एरिया जो है उसके अंदर आता था, बंगाल के अंदर आता था। और टोटल पॉपुलेशन जो थे 80 मिलियन लगभग था अप्रोक्सीमेटली। इतना बड़ा एरिया, इतना ज्यादा पॉपुलेशन था कि वहीं भी उस समय रूल एंड रेगुलेशन या इस एरिया पे नियम कानून बनाने में थोड़ा दिक्कत होती, क्योंकि डाइवर्सिटी रिलीजियस पे भी थी, लैंग्वेज पे भी थी। क्योंकि बंगाली जो थे बंगाली लैंग्वेज बोलते थे, असमी लैंग्वेज बोलते थे, बिहार के लोग बिहारी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज बोलते थे, जिससे डिफरेंट होती थी। तो इससे पहले भी जो लॉर्ड कर्जन से पहले भी जो है ये प्रपोज किया गया था कि बंगाल का विभाजन कर दे, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन आते हैं 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हो जाता है। आइए जानते हैं क्यों होता है, अब क्यों लॉर्ड कर्जन को बंगाल का विभाजन करने की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है वो कहते हैं कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना चाहता हूं, बंगाल में सुधार करना चाहता हूं, इसीलिए मैं बंगाल का विभाजन कर रहा हूं। क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है, मैं एरिया को कई भागों में बांट के उसमें छोटा करके उसमें रूल एंड रेगुलेशन बनाने में इजी हो जाएगी। इनका ये स्टेटमेंट दिए थे कि मैं क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहा हूं, किया इसने किया दिया। लेकिन असली कारण था कि बंगाल में जो बंगाल है उसमें एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, एजुकेशन लेवल अच्छा होने के कारण कि लोग, वहां के लोग जो थे, इतना 80 मिलियन पॉपुलेशन था, मतलब भारत के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पे थे। तो वहां के लोग जो है वो राष्ट्रवाद का मतलब समझने लगे कि मतलब अपने राष्ट्र के लिए मरना, अपने राष्ट्र में जो भी चीज वस्तु को अपनाना, फॉरेन चीजों को त्याग करना। तो क्या हुआ, नेशनलिज्म का विकास होने लगा, मतलब राष्ट्रवाद का विकास होने के कारण क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन डर गया कि लोग के अंदर राष्ट्रवाद का धारणा मतलब अवधारणाएं पैदा हो रही है कि लोग राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए एजुकेशन बनने के चक्कर में। तो क्या हुआ, वो डर गया कि अगर राष्ट्रवाद के चक्कर में अगर ये जन्म ले रहा है तो इसके मतलब क्या होगा कि लोग ब्रिटिश रूल को विरोध करेंगे। वो सोचेंगे कि हमारे देश का कोई ना कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए हमारे देश से, क्योंकि राष्ट्रवाद में एक होता है हर चीज जो है अपने राष्ट्र के ही सपोर्ट करो, अपने राष्ट्र में वस्तु उत्पादन करो, इसी को तो राष्ट्रवाद करते हैं। अपने जान दे दो अपने राष्ट्र के लिए, तो इसी को तो राष्ट्रवाद करते हैं। तो उसने डर गया कि एजुकेशन अच्छा होने की वजह से बंगाल में इतना ज्यादा पॉपुलेशन थी कि नेशनलिज्म का विकास होने लगा। इसके दिमाग में एक प्लान आया कि मैं एक काम करता हूं इस नेशनलिज्म को रोकने के लिए, कि मैं क्या करता हूं, जैसे भारत में एक बहुत बड़ा इसी कोई व्यक्ति कहा था कि अगर किसी लोग को या घर को परेशान करना है या किसी देश को बर्बाद करना है तो उसको जात पात में लड़ा दो। तो क्या करता है, ये भी यही प्लान बनाता है, क्योंकि ब्रिटिश का पहले से ही थ्योरी एक चलता है, मतलब स्प्लाइट थ्योरी, मतलब किसी को उसको जीतने से पहले उसको दो भागों में बांटो। इसका मैं आपको समझाता हूँ। मतलब आपका दो भाई है, आप दो भाई एक साथ जाते हो तो कोई आंख लड़ाने की दिक्कत नहीं होगी, कोई बोलेगा भी नहीं, आराम से सीना तान के जाओ। लेकिन बात हो जाती है जब आप अकेले जाओगे तो लोग उसको आपको डरा देंगे। तो जो ब्रिटिश जो है एक राज्य उसको एक दूसरे राज्य से अलग करके उस राज्य को ऑक्युपाइड कर लेती थी, यही सिद्धांत लेके चला। इसी तरह पूरे भारत में राज्य किया। ठीक है, उसी तरह जो है यहाँ पे भी जब लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भारत में नेशनलिज्म मतलब बंगाल में नेशनलिज्म उदय हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करता है, वो सोचता है कि जो बंगाल को दो भागों में बांट देंगे, एक को क्या कर देंगे हम वेस्ट कर देंगे, और वेस्ट में जो है हिंदू मेजोरिटी रहते हैं, और दूसरे को क्या कर देंगे, ईस्ट कर देंगे, जिसमें कौन होते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी होती है। और क्या कर देंगे, दोनों को उससे मिल जाएंगे और एक दूसरे से लड़ाई करवा देंगे। मतलब क्या करेंगे, मंदिर में जो है वो क्या कर देंगे, मांस फेंक देंगे
और जो मस्जिद में है सुअर फेंक देंगे, ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, तो नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद का जो विकास हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो लॉर्ड कर्जन के यही असली कारण था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन हुआ। लेकिन क्या होता है कि उसने कर देता एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के किया। तो आप बेसिकली समझ गए हो कि बंगाल का विभाजन जो है राष्ट्रवाद की उदय होने की, एजुकेशन लेवल अच्छा उस एरिया पे होने की वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन को भय हुआ कि उसकी पतन हो जाएगी ब्रिटिश रूल की, इसीलिए उसने बंगाल का पार्टीशन किया, क्योंकि वहां पे बहुत बंगाल जो है उसमें बहुत बड़ी एरिया था, 80 मिलियन पॉपुलेशन थे, तो इसको बचाने की कोशिश में राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए वो किया। तो आइए जानते हैं सिंपल में कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था। पहला लार्ज एरिया, मतलब उसने क्या स्टेटमेंट में दिया था कि लार्ज एरिया को मतलब 2-3 भागों में बांट देंगे, जिससे रूल एंड रेगुलेशन नियम कानून बनाने में दिक्कत होगा, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा नेशनल राइज को एलिमिनेट करने के लिए, क्या मतलब कि मतलब जो नेशनलिज्म राइज हो रहे थे बंगाल में उसको खत्म करने के लिए क्या हुआ था, कॉजेस थे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल करना। डिवाइड रूल, आप जानते हो कि मुस्लिम हिंदू को एक दूसरे से अलग कर दो ब्रिटिश का पहले से, ये भी एक कारण था, पार्टीशन ऑफ बंगाल में बन गया। चौथा क्या नाम है, लार्ज एरिया लैंग्वेज के आधार पे जो है उसके आधार पे हो गया। आप बेसिकली समझ गए होंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था, क्योंकि नेशनलिज्म को असली मीनिंग जो नेशनलिज्म को रोकने के लिए हुआ था। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि पार्टीशन डिवाइड रूल जो उसका था उसके वजह से हो सकता है। तीसरा जो उसने स्टेटमेंट में दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के तो हुआ था। आप बेसिकली समझ गए होंगे कॉजेस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ था। तो जब पार्टीशन स्टार्ट हुआ तो क्या होता है, विभाजन होने से पहले 1903 में इसने प्रपोजल देता है कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, तो लोग बेचैन हो जाते हैं। जाहिर सी बात है बेचैन होंगे, जहां जिस एरिया में पहले से रह रहे हैं उस एरिया में अगर कोई कहे कि हम आप दूसरे से अलग कर रहे हैं, मतलब आप हैं और आपकी मम्मी से कोई अलग करे, आपको अच्छा नहीं लगे। उसी तरह वहां से 1903 में प्रपोजल देता है बंगाल को अलग कर देंगे, मतलब बिहार को अलग कर देंगे, ओडिशा को बंगाल से अलग कर देंगे, तो इससे लोग परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो क्या होता है कि लोग परेशान होने के कारण में क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंसी ऑफ पार्टीशन हम बोल रहे हैं, कंस्टिट्यूएंसी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या करते हैं लोग कि स्ट्राइक मतलब जब 1905 में 16 अक्टूबर को जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो क्या होता है आप बेसिकली समझिए कि लोग विरोध करेंगे, क्योंकि एक दूसरे पहले से रहते थे। विरोध हुआ, ठीक है। जब विरोध हुआ तो दूसरा का विरोध होना स्टार्ट हो गया, लोग उसका विरोध करने लगे। और जब विरोध होता है तो क्या होता है, जब विरोध होता है तो वहां पे 2-3 लीडर निकलते हैं जिनका नाम रहता है लाला लाजपत राय। पुणे में वहां वो कहाँ के थे, लाला लाजपत राय पंजाब से थे, और जो थे जो दूसरा जो थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक पुणे बॉम्बे से लीड कर रहे थे। चिदम्बरम जो थे पिलाई से मद्रास से यूज कर रहे थे, ठीक है। इन जो थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करने के लिए ग्रुप फॉर्म किया। उसी ग्रुप को क्या करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। मतलब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए और उसका विरोध करने के लिए आप बंगाल को बांट रहे हो, जब ये विरोध स्टार्ट होता है तो जब तब उसी को रोकने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन लीडरों ने क्या करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे समझ गए होंगे स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्टअप हो जाता है जब पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्टअप होता है। ठीक है, क्यों होता है स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्टअप, उसको रोकने के लिए कि वो बंगाल का विभाजन ना हो। तो उसके लीडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, ठीक है, बहुत सारे लीडर थे। इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्म होता है। तो कंस्पिरेसी ऑफ पार्टीशन क्या हो सकता है, कंस्पिरेसी मतलब लीडर आउट, मतलब बहुत सारे लोग एक विरोध करने लगे, एकजुट हुए। और तीसरा क्या हो सकता है, बंगाल को, इसका कंस्टिट्यूएंसी क्या होता है, बंगाल को जो है 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 2 भागों मतलब ईस्ट वेस्ट। आइए जानते कैसे। ईस्ट वेस्ट में कर देता है कि वेस्ट में क्या कर देता है, जो पहले इसमें ओडिशा मतलब जो पहले जो था बिहार ओडिशा थे वो ईस्ट में मिला देता है ओडिशा को, और बिहार को कहता है कि अब बिहार ओडिशा एक बनाएंगे जिसका राजधानी कलकत्ता रहेगा।
और दूसरा क्या कर देता है, ईस्ट में क्या कर देता है, ईस्ट में कर देता है कि जो आसाम मतलब जो आसाम के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं वो ईस्ट बंगाल में रहेंगे, आसाम के लोग, ये कर देता है कि अब यहाँ पे इस एरिया के लोग यहाँ पे रहेंगे। इन दोनों में बंटवारा कर देता है। वेस्ट में जो हिंदू मेजोरिटी हो जाती है और ईस्ट में जो है मुस्लिम मेजोरिटी हो जाती है। ठीक है, अब क्या आता है, जब ये डिवीजन होता है तो अब क्या हिंदू भी बौखला जाते हैं, लेकिन मुस्लिम खुश होते हैं, क्योंकि जब ईस्ट में होते हैं तो उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है, उनका पॉपुलेशन मेजोरिटी में हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि हम अपना हमारा जो रूल रेगुलेशन हम लोग बनाएंगे, हमारे में से कोई लीडर होगा। तो ईस्ट में मुस्लिम खुश होती है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम दुखी भी होते हैं, जो थोड़ा सा ज्यादा एजुकेट होते हैं वो इस बातों को समझते रहते हैं। आप समझिए, वेस्ट में जो है पॉपुलेशन किसका ज्यादा होता है, डिवीजन में दो भागों में बंगाल बढ़ जाता है, वेस्ट ईस्ट। ठीक है, बिहार उड़ीसा वेस्ट में चले जाता है। ठीक है, वेस्ट का कैपिटल क्या रखा जाता है, ढाका रखा जाता है। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि क्या इसका कंसिक्वेंस होता है, बंगाल दो भागों में बढ़ जाता है, ईस्ट वेस्ट। और ठीक है, और जब ये बढ़ जाता है तो अब उसी में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इसी जब बंगाल का विभाजन होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो उसके प्यार में यूनिटी की वजह से बंगाल के एक सॉन्ग कंपोज करते हैं, जिसको अमर सॉन्ग कहते हैं, जो वो फिर बाद में चलकर नेशनल एंथम बन जाता है बंगाल का। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ गए कंस्टिट्यूएंसी ऑफ पार्टीशन क्या होता है, बंगाल दो भागों में बढ़ जाता है। दूसरा, नेशनलिज्म का जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि लोग विरोध करने लगते हैं, और फिर नेशनलिज्म का ग्रोथ और तेज बढ़ जाता है। जब बंगाल का जो थोड़ा सा रुकता है 1 मिनट के लिए, लेकिन बहुत तेज बढ़ जाता है। अभी आगे हम बता रहे हैं कि बंगाल का पार्टीशन की वजह से कंस्टिट्यूएंसी जो था नेशनलिज्म को बढ़ाता भी है, और दूसरा जो है दो भागों में बांट भी देता है और कंपोज रविंद्रनाथ टैगोर कर देते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल की कंस्टिट्यूएंसी के कारण पैदा होता है, परिणाम की वजह से, मतलब कारण होता है, ना बंगाल का पार्टीशन हुआ रहता है, ना स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ रहता है। तो आइए जानते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट क्या था। आइए देखते हैं। जैसे क्या हुआ, उसने सोचा कि हम इन दोनों लोगों को बांट दिए वेस्ट ईस्ट करके, तो क्या हो गया, इधर कौन हो गए, मुस्लिम हो गए, यहाँ पे हिंदू हो गए मेजोरिटी में। अब ये सोचा अब यहाँ पे नेशनलिज्म ग्रोथ को रोक देंगे, राष्ट्रवाद का विकास रोक देंगे, एक लोग मतलब इन दोनों में आपस में लड़ाई करके हम दोनों लोग से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज्यादा जागरूक थे और यहाँ के लोग एजुकेटेड थे, इन्होंने उस मतलब को समझ गया था, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी को, और इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से लड़ाई नहीं किया और क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसको कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, की पार्टीशन को रोका जाए, बंगाल का विभाजन नहीं किया जाए। और लीडर का नाम आप जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आप एक 2-3 लीडर थे। ठीक है, बिपिन, ये मद्रास से बहुत 3-4 लीडर थे, ये जो इसको स्टार्ट कर देते। क्यों होता है स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, जब लॉर्ड कर्जन अपने बातों मतलब अपने जो सोचा था उसका जब पूरा नहीं होता है, वो सोचता है कि दोनों में लड़ा के नेशनलिज्म ग्रोथ रोक देंगे, लेकिन वो दोनों मुस्लिम हिंदू आपस में यूनिटी पैदा करते हैं और पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने के लिए, उसको विरोध करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो स्वदेशी मूवमेंट का कारण क्या था, कॉजेज आप समझ सकते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल पहला कारण हो सकता है। और दूसरा क्या था, लैंग्वेज को बांट सकते हैं, कल्चर की वजह से आप बांट सकते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे जानिए ना, जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ये लैंग्वेज की वजह से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप ये खत्म करिए लैंग्वेज कल्चर, सिर्फ पार्टीशन आप ध्यान दीजिए आप। ठीक है, ना बंगाल का पार्टीशन हुआ रहता है, ना स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ रहता है, इसको इंडिजिनस मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। आप समझ गए, जब ये स्टार्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट तो क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, कंसिक्वेंसी क्या होता है, क्यों ये अपने जो लक्ष्य था उसमें पूरा क्यों नहीं होता, ये जान लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट इस पार्टीशन को रोकने के लिए स्टार्ट हो जाता है। लॉर्ड कर्जन का जो नीति
नीति था, विचार था, उसको फेल कर देता है स्वदेशी मूवमेंट कि मुस्लिम हिंदू के एक दूसरे लड़ा देंगे। लेकिन क्या होता है कि जो यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होते ही होते क्या होता है कि कुछ समय जाके स्वदेशी मूवमेंट रुक जाता है। इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे क्यों रुक जाता है और क्यों नहीं रुकता है। तो क्या होता है कि जब बंगाल का विभाजन होता है, जब पार्टीशन को जब विभाजन हो जाता है तो स्वदेशी मूवमेंट फॉर्म होता है। जब स्वदेशी मूवमेंट फॉर्म होता है तो स्वदेशी मूवमेंट का इफेक्ट क्या होता है कि मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग का गठन कर देते हैं कि अपना मुस्लिम लीग होता है जो मुस्लिम लोग से लीडर बनेंगे, मुस्लिम का रूल एंड रेगुलेशन को सपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग का स्थापना हो जाता है 1906 में। और क्या होता है जब स्वदेशी मूवमेंट होता है तो ये क्या करते हैं, एक टूल्स यूज करते हैं कि कैसे विरोध करेंगे। टूल्स क्या था कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे ब्रिटिश का विरोध करते थे आइए जानते हैं। जैसे जो ब्रिटिश है दाढ़ी किससे कटवाते थे, बियर्ड किससे अपना कटवाते थे, यहाँ के लोगों से। उनको बियर्ड काटने नहीं होता, वो चिकना होते थे बहुत ज्यादा, तो उनको जब बियर्ड बढ़ने लगा और यहाँ के लोग विरोध करने लगे कि हम तुम्हारा दाढ़ी नहीं काटेंगे, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप सब कुछ अपने देश की चीजों को अपनाएंगे, आप मतलब फॉरेनर का विरोध करेंगे। ठीक है, तो टूल्स जो था, टूल्स क्या यूज किए स्वदेशी मूवमेंट में बेस्ड ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध करने के लिए, कि जो दाढ़ी बनाते यहाँ के लोग जो नहीं होते हैं ना वो जो दाढ़ी बनाते थे वो ब्रिटिश का दाढ़ी बनाना बंद कर दिए, क्योंकि ब्रिटिश जो साफ रहते हैं वो दाढ़ी उड़ी रखना नहीं पसंद रखते हैं, तो उनको दिक्कत होने लगी। दूसरा क्या था, जो लड़के यहाँ के स्कूल खोले थे कलकत्ता और कलकत्ता में, वहां पे जो हमारे देश के लड़के थे स्कूल उनका जाना छोड़ दिए। तीसरा क्या था, लॉ ऑर्डर मानना छोड़ दिए। चौथा जो साल्ट का प्रोडक्शन था वहां से ब्रिटिश से लेते थे, वो अपने घर में प्रोडक्शन करने लगे। पांचवा जो था अपने मतलब जो एक्सपोर्ट था, इंपोर्ट घट गया ब्रिटिश का, मतलब वहां से जब यहाँ के लोग जो थे साफ ब्रिटिश चीज को खरीदना पसंद ही नहीं करते थे, सिर्फ विरोध करने लगे। तो टूल्स यूज किए थे कि हम स्वदेशी मूवमेंट में हम ये ब्रिटिश का ऐसे विरोध करेंगे। ठीक है, इतना अच्छा टूल्स था, लड़ाई झगड़ा सब विरोध कर दो ब्रिटिश की स्कूल के। ये टूल्स यूज किया गया था किसके द्वारा, स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा। क्यों हुआ था स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से, आप समझ होंगे। जब ये हुआ तो इसमें क्या होता है कि आगे चल के स्वदेशी मूवमेंट, अब इफेक्ट जान लेते हैं आप, स्वदेशी मूवमेंट क्या टूल्स यूज किए थे आप समझ गए। अब इफेक्ट जान लेते हैं। जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो मुस्लिम भी चुप नहीं बैठे, मुस्लिम लीग का स्थापना कर दिया 1906 में। जी क्या होता है जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो अब क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी का ब्रिटिश चीजों का विरोध होने लगा। किसी में जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल थे वो अपना इंडस्ट्री खोल दिए और अपने देश में गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन करेंगे। जैसे टाटा जो था, उसी टाटा कंपनी उसी समय सेटअप हुआ था और वो अपना प्रोडक्शन करने लगा, जिसको स्वदेशी मूवमेंट में भी अपना कंपनी को बढ़ावा दिया। तो अपना कंपनी सेटअप होने लगा, मतलब इमरजेंस ऑफ द इंडिजिनस इंडस्ट्री होने लगा स्वदेशी, क्योंकि ब्रिटिश की चीजों का विरोध होने लगा था, तो इंडस्ट्री की जरूरत पड़ी गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करने के लिए। तीसरा क्या इफेक्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट का, जो कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाती है। इसका तीसरा जो था कांग्रेस जो एक एक्सट्रीमिस्ट और एक रेडिकल, मतलब एक्सट्रीमिस्ट एक बढ़ जाती है और दूसरा एक भी बढ़ जाती है, मतलब जो नॉन दल होते हैं उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, कांग्रेस उसमें बढ़ जाती है। चौथा क्या था, इसका इफेक्ट है ब्रिटिश गुड्स को वो लोग सीधे विरोध कर दिए, लोग उसको हटा दिए। कोई रूल एंड रेगुलेशन ब्रिटिश का कोई भी चीज को मानते नहीं थे, ना उनका कपड़ा सामान से खरीदते थे, ना नमक खरीदते, कुछ भी सब कुछ छोड़ दिए। तो एक बेसिकली इफेक्ट था कि लोग उसका विरोध करने लगे। और दूसरी बात क्या हुआ कि लोग उससे परेशान हो गए थे, यही इफेक्ट था ब्रिटिश रूल का। अब हम जानते हैं कि अब स्वदेशी मूवमेंट जो है क्यों फेल हो गया। जैसे क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो है, जो लॉर्ड कर्जन थे, उसने जो स्वदेशी मूवमेंट के राजपथ राय थे, बाल गंगाधर तिलक, इनको जेल में डाल दिया, जिससे लीडर की कमी होने की वजह से फेल हो गया स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है,
ये यही कारण था कि लीडर की कमी होने की वजह से, अवेयरनेस होने की वजह से एक स्वदेशी मूवमेंट का विकास ज्यादा नहीं हुआ। दूसरा कारण क्या था स्वदेशी मूवमेंट का फेल होने का? कांग्रेस दो भागों में बट गई। इसकी वजह से जो कांग्रेस जो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से कांग्रेस पार्टी जो खड़ी हुई थी, दो भागों में बंटने की वजह से यूनिटी कमजोर हो गया, तो इसकी वजह से स्वदेशी मूवमेंट फेल हो गया। बहुत सारे लीडर जेल में चले गए, कई लोग शहर छोड़ दिए, ब्रिटिश जाके सेटल हो गए। ये स्वदेशी मूवमेंट का फेल होने का कारण था। बेसिकली समझ होंगे स्वदेशी मूवमेंट क्यों फेल हुआ, ठीक है। तो अब आप समझ होंगे स्वदेशी मूवमेंट फेल हो गया। तो स्वदेशी मूवमेंट फेल नहीं हुआ। 1911 में हेडिंग जो है, लॉर्ड हेडिंग आते हैं, और लॉर्ड कर्जन के बाद मिल्टन आते हैं, मिल्टन के बाद लॉर्ड हेडिंग आते हैं। इन्होंने क्या होता है कि एक किंग आए रहते हैं, ब्रिटिश के किंग आया रहता है, किंग आते रहते हैं ब्रिटिश के। तो दिल्ली में जो है, दिल्ली में वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है सेमिनार टाइप के। तो वहां से जो लॉर्ड हेडिंग जो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे करते हैं, तो वहां पे अनाउंस करते हैं कि बहुत ज्यादा मास प्रोटेक्शन होता है। कौन करते? स्वदेशी मूवमेंट वाले करते हैं। तो वो परेशान होकर लॉर्ड हेडिंग जो है, उन्होंने कह देता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको बंद कर देते। अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होगा, खत्म। मतलब कोई भी पार्टीशन ऑफ बंगाल कास्ट बेस पे नहीं होगा, रिलीजियस मैटर पे नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगा। तो आप यहाँ समझिए पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में हेडिंग के द्वारा खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कलकत्ता पहले कैपिटल था ब्रिटिश था, दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, तो ठीक है। उन्होंने कहते हैं कि कास्ट सिस्टम पे ना हो, कि लैंग्वेज सिस्टम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा। तो क्या हो जाता है, लैंग्वेज के होता है। तो जो बंगाल से 1911 में क्या होते हैं, बिहार, ओडिशा अलग हो जाते हैं। आप समझ गए? क्योंकि लैंग्वेज के आधार पे होते हैं, जो बंगाल से अलग होता है लैंग्वेज के आधार पे हो जाते हैं, रिलीजियस के आधार पे नहीं होते हैं। तो आप बेसिकली आप यहाँ पे समझ लोगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ था, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट क्या रोल प्ले की थी, क्यों फेल हो गए? क्योंकि लीडर ज्यादा नहीं थे, लीडर को जेल में डाल दिया गया, जिससे वो परेशान हो गए। और दूसरी बात क्या थी कि उसकी कंसिक्वेंसी क्या हुई कि बहुत सारी इंडस्ट्री खुला गया, और उस स्वदेशी मतलब ब्रिटिश गुड्स का विरोध किया गया स्वदेशी मूवमेंट में। और लास्ट में तक चलकर लॉर्ड हेडिंग ने इस पार्टीशन बंगाल को बंद कर दिया, रिलीजियस के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे कर दिया। और जो नेशनलिज्म को रोकने के लिए, राष्ट्रवाद के विकास को रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने नीति अपनाई थी पार्टीशन बंगाल, उसको लास्ट तक स्वदेशी मूवमेंट के सामने पार्टीशन ऑफ बंगाल को, मतलब लॉर्ड कर्जन को उनकी नीति को झुकना ही पड़ा। और क्या एक और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है फर्स्ट टाइम राष्ट्रवाद का जन्म दिया था। उसी राष्ट्रवाद के जन्म के बाद बहुत सारे महापुरुष आए, जैसे गांधी जी आए, वो राष्ट्रवाद को जन्म दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। भले यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट के लीडर फेल हो गए, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब पैदा कर दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप होप करते हैं कि आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट का रोल प्ले क्यों, ये नुकसान आप समझ गए होंगे। तो जय हिंद, जय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।